तो चालू अपी ने बड़ी जल्दी-जल्दी से व्लॉग डाल दिया। वैसे तो मुझे मैं बताऊँ सच्ची बताऊँ तो मुझे उम्मीद थी कि भाभी जी डालेंगी, लेकिन भाभी जी ने नहीं डाला भाई साहब। मैं 10 बजकर 50 मिनट हो गए जब मैं रात को ये पॉडकास्ट सुबह के लिए शेड्यूल कर रखने वाली हूँ। तब तक तो भाभी जी का आया नहीं था। भाभी जी जब भी कभी माँ को एप्रिशिएट करने का टाइम आता है, भाभी जी गोल हो जाती हैं भाई। कैसी फरिश्ता बहू हो, तुम तो फरिश्ता बहू भी नहीं बनी। अरे बेटी ना सही तो फरिश्ता बहू ही बन लेती। और अब तो मौका भी अच्छा था क्योंकि माँ बेटी में जो झगड़े हो रखे थे और बेटी ने माँ को फीचर करने के लिए भाई कितने पापड़ बेले। चलिए वो भी बताती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आपके साथ नहीं करूंगी तो बताओ किसके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। खुद इतनी चुड़ैल है ये ये अप्पी जो है ना, ये पिज्जा की माँ बन के जो घूम रही है ना, खुद पहले हैदर की माँ बन ले तो पिज्जा की माँ बाद में ही बन ली हो बीबी। अपने बच्चे का इसको होश रहता नहीं है। इसको ये नहीं पता होता मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए होता है, मेरे बच्चे की कब नीड कौन पूरी कर देता है। इससे ज्यादा नानी बनी नैनी को ज्यादा फिक्र रहती है। ना 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 ना, ओरिजिनल वाली नहीं, छोटी नानी। छोटी भी नहीं कह सकते, छोटी तो वो है ना बाजा खाला ही। ये है मिजली बीच वाली नानी। वही उनको अपने बच्चों से ज्यादा लाड प्यार चालू के बच्चे पर आता है भाई साहब। इनके यहाँ का घर का अनोखा रीत रिवाज है। जो माए पैदा करती है ना वही प्यार नहीं करती, वही कुछ काम नहीं करती। पैदा करती है दूसरों को सौंप देती हैं। अब देखो शुरू से शुरू करती हूँ, ठीक है। अब देखो अम्मा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उतना पीछे में नहीं जाऊंगी। अम्मी से बात करते हैं। अम्मी ने अपने बच्चे पैदा करे, खालाओं को रखा, उन्होंने उनके बच्चे पाले और खुद सोफे पे चढ़कर बैठी रही। उसी का नतीजा है भाई साहब हेल्थ का। अब आप देख लो, डॉटर खाला उतना ही काम करती है। डॉटर खाला की हेल्थ देख लो और बाजा खाला की हेल्थ देख लो और अम्मी की हेल्थ देख लो। अम्मी की हेल्थ से और अम्मी के खाने पीने के और अम्मी का जो भी हिसाब किताब है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अम्मी कितना काम करती आ रही है अपनी जिंदगी में। इतना काम करती आ रही है कि हर दुनिया का बच्चा जो ना एक चीज बोलता है कि ये हमारी माँ का हमें हाथ का बहुत पसंद है, हमारी माँ ये बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन इनकी माँ बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती हैं, कुछ नहीं आता। जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना, अरे आज के जमाने में तो चलो ठीक है लड़कियों को बहुत सारी चीजें नहीं आती। जो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 20-22 साल से लेकर 26-30 साल तक की जो लेडी है, चालू की एज तक की मान लो, तो उनको ये रहता है कि भाई चलो हमें ये नहीं आता। लेकिन उनकी माँ की जो जनरेशन है ना, उनको बहुत कुछ आता था क्योंकि उन्होंने सीखा था, पढ़ाई भी करते थे और वो घर के काम भी करते थे क्योंकि उस जमाने का इन्वायरमेंट ऐसा होता था। इनकी माँ को कुछ नहीं आता। सुठौरा बनाना हो तो बाजा खाला, जबकि सारी बहनों में सबसे छोटी। सुठौरा बनाना हो तो बाजा खाला, कोफ्ते बनाने हो तो बाजा खाला, सामी कबाब बनाने हो तो बाजा खाला, कोफ्ते बनाने हो तो बाजा खाला, ग्रीन चिकन बनाना हो तो बाजा खाला। यानी कि जितनी भी इनके चटोरेपन की जो भी चीजें हैं ना, हाँ ये जरूर है कि जो बेटी खाला है उनको भी कुछ कुछ चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे बनाती हैं। चलो ये तो हो गया चटोरपन पे और काम पे कि अम्मी ने काम कितना करा, उनकी सेहत ये चीज बता रही है आप सबको। बहुत ज्यादा डिटेल में खैर मैं क्या ही बताऊंगी। 6 साल से आप देख भी रहे हो बैठी रहती है सोफे पे, सिर्फ खुद की हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचती हैं। एनीवे, उन्होंने अपने बच्चे पैदा करे। अपनी दोनों बहनों को जब तक वो कुंवारी थी इनके पास आती जाती थी, एक को छोड़ाते थे एक को ले आते थे और काम उनसे कराते थे। उन्होंने बच्चों को पाल दिया। इसी वजह से इन बच्चों से उनकी खालाओं को मोहब्बत भी है। वैसे तो खालाओं को मोहब्बत होती भी है, आई एम श्योर आप सब रिलेट करेंगे। जो मासियां हैं यानी कि जो नॉन मुस्लिम है, उनके भी वो मासियां बच्चों पे जान देती हैं, फुप्पियां भी बच्चों पे जान देती हैं। और बुआ मतलब फुप्पी और बुआ एक ही हो गए ना। और इधर जो है हमारे यहाँ पे भी खालाएं जो होती है ना, मासी का मतलब यही है माँ जैसी। और खालाएं प्यार करती ही हैं, लेकिन इनके यहाँ रेगुलर रही है जब तक उनकी शादियां नहीं हो गई हैं। तो कुल मिला के ये कि अम्मी ने अपने बच्चे पैदा किए और खालाओं से पलवा लिए, सारे काम उनसे अपने बच्चों के करवा लिए। फिर बारी आ जाती है डॉटर खाला की, दूसरे नंबर की बहन की। अपने बच्चे दोनों पैदा करे, उठा के इनके ऊपर भेज दिए। नान तो 3 साल का ही आ गया था भाई, चलो पिज्जा तो 11-12 साल की आई है, पर नान वो तो 3 साल का। अगर 3 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता, 3 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने माँ के इतने करीब होता है। 2-2.5 साल तक तो बच्चों के दूध का भी टाइम रहता है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के दूध का हक होता है। मुझे नहीं पता बाजा खाला ने 2-2.5 साल तक दूध पिलाया है कि नहीं पिलाया है, बट 3 साल के बच्चे को अपने से दूर करके और अपनी बहन के घर में पलने के लिए भेज देना, भाई साहब बहुत बड़ा जिगरा चाहिए एक माँ को। मैडम भेज देंगी कहीं पर अपने बच्चे को पलने के लिए, भले ही वो ज्यादा माँ वाले फर्ज नहीं निभाती हैं, तो क्या वो भेज देंगी? नहीं भेजेंगी। क्या चालू जो है वो अपने बच्चे को भेज देगी दादी के यहाँ पे कि नहीं नहीं तुम दादा दादी तुम अकेले रहते हो, हमारा तो यहाँ पे कारोबार है, तुम हैदर को पाल लो, कोई बात नहीं।
जितना ये हमारा है उससे ज्यादा तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का बच्चा है। 1 से लाख नहीं भेजेगी बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने भेज दिया भाई साहब। अब चलो उसके बाद बात ये आ जाती है बाजा खाला की। बाजा खाला का घर का हिसाब किताब बिल्कुल अलग था, इसलिए उन्होंने कभी भेजा नहीं। लेकिन चालाक वो भी कम नहीं है, जब उनको चीजें लेनी होती है मतलब उनको लेना होता है, क्योंकि अब उनके भांजी भांजे इस लायक हो गए हैं, तो उनसे उनको फायदा होने लगा, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी जिंदगी बड़ी डेडिकेटली उनके नाम कर दी थी ना। शादी से पहले खूब जाती थी, काम करते थे, सब कुछ करते थे। और वाकई में जितनी बेटी खाला के साथ नहीं है उतनी बाजा खाला के साथ दोनों बहन भाई की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फिर चाहे जनाब की हो फिर चाहे चालू की हो। इसलिए 5 BHK में इतना ज्यादा एंटरटेन जो ना वो बेटी खाला को नहीं किया जाता, जितना बाजा खाला को किया जाता है मैडम और जनाब के थ्रू। इसीलिए उनके ना कहते हुए, ना ऑफर किए हुए भी जनाब जबरदस्ती अपनी नाक लेके घुसेड़ ली उन्होंने कि नहीं भाई हम तो सारा का पूरा पूरा उठाएंगे, हम माई बाप बनेंगे इनके। मुझे नहीं पता कि उसके पापा ने उसके फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है नहीं सोचा है। ऑफ कोर्स जब वो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी बच्ची को, एक ही बच्ची है और वो ये चाहते हैं कि जो मेरी बच्ची चाहे, जितने फ्रीडम के साथ वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, तो माँ बाप बहुत प्लानिंग करते हैं। अगर वो कुछ भी अगर नई स्टडी के लिए कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पापा ने प्लानिंग नहीं करी होगी, और वो भी जब जब उनका बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला है। ऑफ कोर्स एक पिता, माँ की बहुत जिम्मेदारियां होती है, लेकिन एक पिता की उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है उस बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, कि किस तरीके से कैसे कैसे करके मुझे अपने बच्चों के लिए कैसे करके पैसा जमा करना है, जिससे कि उसकी हायर एजुकेशन को हम कंप्लीट करा सकें। मुझे नहीं पता इन्होंने नाक क्यों घुसेड़ी और उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया। खैर उनके घर का माहौल थोड़ा अलग है, इसलिए वो जब उनको लेना होता है तो वो मौके पर आ जाती हैं। अदरवाइज उन्होंने अपने घर में, अपने ससुराल में रहना ज्यादा बेहतर समझा, अपनी बच्ची को अच्छा इन्वायरमेंट देना बेहतर समझा। उन्होंने अपनी बच्ची को पलने के लिए नहीं छोड़ा इनके ऊपर। अब आ जाते हैं मैडम के ऊपर, क्योंकि अगला जो है इनके घर में मैडम है। मैडम का बच्चा हुआ, मैडम का बच्चा उनकी नानी पाल रही है, बच्चे की नानी, इसीलिए उनको नानी बनी नैनी कहते हैं। बच्चा रहता नीचे है, सोता नीचे है, खाता पीता नीचे है, नहाता धोता नीचे है, उसका आधे से ज्यादा सामान नीचे रहता है। इसलिए मैडम जनाब को पता ही नहीं होता उनके बच्चे ने नया क्या सीखा। मैडम की मम्मी को इन्वायरमेंट जो है ना नीट एंड क्लीन पसंद है, क्योंकि वो सफाई पसंदीदा औरत है। ये बात तो फैक्ट है, उनका घर एकदम चमकता हुआ रहता है, हर चीज करीने से रखी रहती है। करीना मतलब हर चीज एकदम तहजीब के साथ रखी रहती है, जो जहां रखा रहता है। और वो बहुत सारी चीजें उस बच्चे को सिखाती भी हैं, पर माँ से उसका जो है ना वो छूटे ना प्यार लगाओ, इसलिए वो आधे दिन से ज्यादा माँ के पास भी उसको रखती हैं। और जब उस थोड़े से टाइम में जो उनको वो थोड़ी सी विंडो मिलती है ना, उसमें वो अपना मी टाइम एंजॉय करती हैं और आराम करती हैं या सोती हैं या जो भी कुछ करती हैं। पर मैं ये कहूंगी कि अगर 24 घंटे होते ना, 24 घंटे में से 4 घंटे अगर वो देती हैं कि भाई तू अपने बच्चे के साथ रहे, ताकि वो बच्चा भी बना रहे माँ के साथ, तो बाकी के 20 घंटे जो ना नानी के साथ रहता है। वो सारे काम नानी करती है शुरू से ही। जो कि मैडम ने क्या दिखाया, ऐसे दिखाया मैडम ने जैसे कि वो करछी हिलाने के लिए आ जाती थी ना और बैकग्राउंड में काम कोई और करता था, धीरे धीरे उसकी पोल खुल गई। वैसी इन चीजों की भी पोल खुल जाती है इन्हीं के व्लॉग से, कि बच्चा क्या नया सीखता है, वो नानी के साथ इतना ज्यादा अटैच क्यों है, क्योंकि भाई ज्यादातर टाइम जिसके साथ रहेगा उसी के साथ वो बॉन्डिंग हो पाएगी। अब आ जाते हैं चालू की। चालू ने अपना बच्चा पैदा करा, इनको वैलिडेशन बहुत चाहिए, भाई हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। भाई तुम्हारी जब हैसियत नहीं है उनको पालने की, उनके 100 काम करने की, तो तुम भाई पैदा ही क्यों करते हो। उठा के उसको पिज्जा के ऊपर और खाला के ऊपर छोड़ दिया। जब जिस दिन से ये प्रेग्नेंट हुई है, 1 महीना ही हुआ था, क्योंकि बाजा खाला वहां पे गई, सॉरी बेटी खाला अपने घर गई हुई थी, और वहां से ऑफर के साथ आई है भाई सब, ऑफर लेटर के साथ, बाकायदा जॉब लेटर के साथ, कि अब आप आ जाओ, अब हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, हम आपको महीने के 12 से 15 हजार रुपए देंगे और आप परमानेंट हमारी अब नैनी बनकर रहोगे बच्चा आने से पहले ही, क्योंकि आप मेरी केयर करो, मेरी क्रेविंग का, सब चीजों का ख्याल रखो। अब तक आप जो काम करती थी वो अपनी खुशी से करती थी, पहले ये दोनों बहनें ना मिल बांट कर काम करती थी। आप देखो उठा के जो इनका पुराना हिसाब किताब है ना, तो ये अम्मी और खाला दोनों मिल बांट कर काम करती थी। ये चालू की प्रेगनेंसी से पहले की बात है, और फन मस्ती भी करते थे, और दोनों बहनें छेड़ती भी थी एक दूसरे को, नैनी बनाऊंगी, तू बना, तेरे हाथ का ये, वो उसका वो, चल बेटी खाला ये बनाएगी, फलाना करेगी, चलो हम काम निपटाएंगे। और मतलब फन मस्ती में ये लोग काम करते थे कि आज तू बना के खिला। ऐसी नोकझोंक, हल्की फुल्की नोकझोंक भी हमने देखी है काम को बांटते हुए। तब वो अपना फर्ज निभाती थी, या यूं कह लो कि भाई वो इस तरीके से फॉर्मेलिटी करके करती थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये लोग पाल रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, इसलिए फर्ज निभा के। अब वो तो है ही, उसमें एड ऑन क्या हुआ है कि चालू ने परमानेंट उसको अम्मी से छुड़ाकर अपने पास रख लिया है। और अब जनाब की तो उसकी नान की तो जिम्मेदारी जनाब ने ले ही रखी है, पैसे से है या पालने से है या
आगे जो भी वो कुछ पढ़ाई लिखाई कराएंगे या जो भी है वो गार्डियन अभी भी वही है। लेकिन पिज्जा की जिम्मेदारी किस पर आ गई है? जो कि जनाब ने जबरदस्ती थोप दी है कि तू ही पकड़, तूने इसका भविष्य बिगाड़ा, तूने इसको हाई स्कूल में फेल करवाया, तू इसको पढ़ने नहीं दे रही, तूने इसको नौकरानी बना रखा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस लड़की की, आज के बाद तू जिम्मेदारी ले। तो जब पिज्जा भी चालू के पाले में आ गई और खाला को भी इसने जॉब पे रख लिया, तो परमानेंट इसको 2 नौकरानी मिल गई। चालू का तो वैसे जमीर इसने खरीद रखा है भाई, उसके ब्रेन को ऐसे कर रखा है कि एकदम फिनाइल विनाइल डाल के ऐसे साफ सफाई करके कि पुरानी कोई छाप है ही नहीं। भाई भाभी से कोई मतलब नहीं, इवन आवा से भी उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर अब वही बात आए तो यही बेटी खाला जिसने अपने बच्चों पर कभी कुछ नहीं रखा, वो चालू के बच्चे पर दम देती है। यानी कि ये है दूसरी नानी बनी नैनी। पिज्जा नैनी नंबर 2 है, लेकिन नैनी नंबर 1 जो है वो डॉटर खाला है। क्यों? जैसे उसकी रूहान की नानी को सब कुछ पता है ना, वैसे ही इस वाली नानी को सब कुछ पता है। बच्चे को क्या खाना है, कितनी बार खिलाना है, कब नहलाना है, कब सुलाना है, कब कपड़े बदलवाना है, हर चीज। चालू सिर्फ कैमरे के सामने अपने बच्चे को लादती है अपनी गोद में, और जब वो लादती है ना, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसने लाद रखा है। जिसको लेना नहीं आता ना, वही इस तरीके से बच्चे को लादते हैं, वरना माओ को बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को लेना आता है, वो भी जब जब बच्चा 1 साल का हो गया हो। अभी देखो इसकी जिंदगी तो अच्छे से सुधर गई है। अब देखो, मान लिया जाए अगर ये भारती की तरह से या किसी की भी तरह से, अब भाभी का तो मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि उनको तो कुछ चीजें थी जो छुपानी थी। अच्छा है, सगी नानी से ज्यादा और राजदार कौन होगा। अब यही कंडीशन चालू की है। चालू की कंडीशन इस बात के लिए कि बच्चे की चीजें है ना, चालू की कंडीशन ये है कि इसको चाहिए कोई ऐसी नैनी जो इसकी व्लॉगिंग या जो भी कुछ घर की बातें हैं वो घर से बाहर ना जाए, 24 घंटे इसके पास रहे, कम पैसों में काम कर ले, वैसे भी काम करती तो, और एहसान तले दबी भी रहे, और कंटेंट भी बने इसका। वैसे तो कंटेंट तो देखो भारती भी बनाती है अपनी नैनी को, और पेमेंट भी देती है, और उसकी अच्छी बुरी चीजों का भी ख्याल रखती है। लेकिन ये तो खाला है भाई, ये कहाँ ही जाएगी यहाँ से। तो इसको परमानेंट जॉब पर रख लिया। अब वो जो काम करती है वो एज ए जॉब करती है। प्यार है, दुलार है, अब नानी है, देखो अटैचमेंट तो होता ही है, वो तो अलग की बात है। पर तुम्हें चालू के बच्चे पे इतना प्यार क्यों आ रहा है जो अपने बच्चे पर कभी भी नहीं आया? ये कैसा दोगलापन है भाई? तो इनकी घर की जो औरतें हैं ना, वो ऐसी ही है, बच्चा पैदा करती हैं दूसरों के ऊपर। इसीलिए अपने बच्चों से, अपनी माओ से ना, इन बच्चों को अटैचमेंट होता ही नहीं है। अभी चालू क्यों कर रही है? क्योंकि हम लगातार इस बात को बोल रहे कि इसे अपने बच्चे से अटैचमेंट नहीं है, इसे, तो ये अटैचमेंट पैदा करने के लिए बार बार वैलिडेट करते हैं। अगर आप गौर फरमाओगे ना, तो फनी बार बार अगेन एंड अगेन ये कहता है, ये देखो मम्मा का चमचा, ये देखो मम्मा का चमचा, ये मम्मा मिल जाती है तो किसी के पास नहीं आता। अरे भाई, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पता। जब वो छोटा सा था ना, तो वो डॉटर खाला के पास हिला हुआ था। जब वो डॉटर खाला से दूर जाता था ना, तो डॉटर खाला नो नो आंसू बहाती थी मोहब्बत में। मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए बता रही हूँ कि जब नान 3 साल का आया था, तो उसे अपनी माँ से कहाँ मोहब्बत रहेगी? उसे मोहब्बत रहेगी उनसे जब वो धीरे धीरे समझदार होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, तो उसने देखा अपने आसपास आवा को, और आवा ने एक 3 साल के बच्चे का जो भी कुछ किया, जैसे भी किया, बीच बीच में उसकी माँ आती रहती थी, तो लेकिन उसको क्या था, ज्यादातर देखने को कौन मिला? आवा मिला, इसलिए आवा से मोहब्बत है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि नान को पता नहीं है कि मेरी असली माँ ये है। पर तो क्या आपने आवा का आधे हिस्से का भी प्यार देखा अपनी माँ पर? नहीं। और अब बात करते हैं पिज्जा की। पिज्जा 11-12 साल की थी, और 11-12 साल की गांव की जो लड़कियां होती है ना, वो कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो जाती हैं। जो लड़की आटा गूंद कर ट्रायंगल पराठे बनाती थी, स्क्वायर पराठे बनाती थी, परत वाले पराठे बनाती थी, जिस बात को सारा भी ये कह रही थी कि पिज्जा पी जब मदाह में रहती थी तो बहुत अच्छे अच्छे पराठे बनाती थी, वही की याद आ गई। जो लड़की आटा गूंद कर पराठे बना सकती थी, तो वो समझो कि अच्छी खासी मैच्योर थी। और वो जब यहाँ रहने के लिए आई, तो इतनी नमक-हरामीपना हो गया कि अपने माँ बाप को ही भूल गई, प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गई। एक ऐसा मोमेंट मुझे देखने को नहीं मिला जो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्टफुल लगा। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही है, तो उसने क्या ही इतना दिल लगाना। देखो, जिनको आप रेगुलर बेसिस पर देखते हो ना, और जिनसे आप रिलेट करते हो एटलीस्ट, क्यों? क्योंकि देखो भाई, जितनी बड़ी वो लड़की है, मेरे बच्चे भी हैं, और जब मैं अपने बच्चों को, या मैं अपनी भांजी भांजों को, या मैं अपने अड़ोस पड़ोस के इसी एज के बच्चों को, उनके पेरेंट्स के साथ वो लाड प्यार मोहब्बत, गले में हाथ डालना, प्यार करना, किस करना, वो सब चीजें देखती हूँ ना, तो मैं वो चीजें सोचती हूँ, यार इन लोगों के रिश्ते ऐसे क्यों हैं, ये जो दिखा रहे हैं। अब लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे भाई वो तो 10-12 मिनट का, 15 मिनट का, 21 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, उसमें क्या ही दिखा देंगे। नहीं भाई, बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। 6 साल हो गए इन लोगों को देखते देखते। 6 साल में तुमने 6 बार भी मुश्किल से अपनी माँ की बाहों में बाहें डालकर पिज्जा को कभी देखा है?
जो लड़कियां आज की डेट में 20-22 साल, 25 साल, 24 साल, 26 साल की हैं, मतलब अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या वो अपनी माँ को प्यार नहीं करती हैं? जो लड़कियां इस एज की हैं, जो मुझे सुन रही हैं, आप मुझे बताइएगा, या वो माएँ हैं जिनकी बच्चियां 8-9 साल से, 10-12 साल से लेकर 18, 19, 20 साल तक की हैं, तो क्या आपकी बच्चियां आपको प्यार नहीं करती हैं? क्या वो आप जो है वो मोमेंट महसूस नहीं करते हैं कि आपकी बच्चियां, जब आपको बच्चा लड़का हो या लड़की हो, मैं खाली बच्ची की बात नहीं कर रही, बच्चियों को ज्यादा अटैचमेंट होती है, पर आजकल तो जमाना वो है कि जो बेटे हैं ना वो ममाज बॉय हैं और जो बेटियां हैं ना वो पापा की परी हैं, और हमारे घर में तो भैया ऐसा ही है। अगर 1% देखा जाए ना तो परी को अपने पापा से 1% मुझसे थोड़ा ज्यादा है, और अर्श को अपने पापा से 1% मुझसे थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा भी मान सकते हो। बट हाँ, बच्चों के वो मूवमेंट, वो जो प्यार मोहब्बत, चलो मैं अपनी तो छोड़ ही देती हूँ, मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, इनका मैं वो मिसिंग देखती हूँ। और मिसिंग मैंने और क्या देखा, मैंने मिसिंग देखा अम्मी की गीली चुम्मी। याद है जब चालूपी कहीं पर भी आएगी जाएगी, फिर अपनी माता जी के पास नीचे आती थी, अम्मी हम जा रहे हैं, हाँ ठीक है आ जाओ, अम्मी प्यार कर दो। अम्मी कहती थी आओ तुम्हें गीली चुम्मी तो जड़ दे गाल पे। अम्मी ने गीली चुम्मी नहीं जड़ी, वो भी कब, मदर्स डे पर। वाह, दोनों माँ बेटियों ने सीधे माथे बात भी नहीं करी, लेकिन एक बैठा हुआ दिखा दिया अपनी माँ को। क्यों नहीं प्यार करा अपनी माँ के पास, क्यों नहीं अपनी माँ को गिफ्ट दिया, क्यों नहीं दिखाए वो मूवमेंट चालू अपी। मैं वेट कर रही थी, जब मैंने रात वाला पॉडकास्ट डाला था तो मैं वेट कर रही थी, वैसे तो मुझे दिन में ही बनाना था वो, लेकिन मैंने सोचा चालू अपी व्लॉग डाल दे, क्योंकि चालू अपी बहुत जल्दी गलत साबित कर देती है। कई लोगों को उसने ऐसा गलत साबित करा है कि पहले किसी का कंटेंट आया एंड देन उसके बाद उसको गलत प्रूफ कर दिया। लेकिन मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा भाई ये डाल दे, उसके बाद में देखती हूँ ये क्या करेगी। हालांकि मुझे उम्मीद थी इस चीज के लिए कि ये करेगी लल्लो चप्पो, ये कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगी, लेकिन ये अम्मी को दिखा के छोड़ेगी। भाई इसने फोटो नहीं डाले लेकिन ये धप्पा करेगी। धप्पा तो किया इसने, लेकिन वो अधूरा धप्पा था। कैसे? वो ऐसे कि अम्मी के साथ एक भी मूवमेंट नहीं दिखाया, अम्मी ने प्यार नहीं करा, अम्मी ने तारीफ नहीं करी। हमारे बच्चे ऐसे हैं, मदर्स डे पर मदर्स ने तारीफ नहीं करी, वाओ, अम्मी को विश नहीं करा, अम्मी आज वो माओ का दिन है ना, पिछली बार का देख लो, पिछली बार का देख लो, और उससे पिछली बार का देख लो। गिफ्ट लाई थी, कह रही थी अम्मी के लिए सूट लेकर आ रहे, ये लेकर आ रहे, वो लेकर आ रहे। हाँ, हो सकता है कि इसका आधा हिस्सा या थोड़ा सा हिस्सा आपको अगले व्लॉग में देखने को मिल जाए, इसने जानबूझ के इसमें भी छुपा लिया, लेकिन जितना भी दिखाया उसमें वो बात नहीं थी। मतलब जितना जब तक इसने दिखाया है, जिस टाइम तक इसने दिखाया है, वो बात मुझे पूरी तरीके से मिसिंग दिखाई दी। अम्मी को प्यार करते हुए, अम्मी को ये बताते हुए कि अम्मी आज माओ का दिन है, अम्मी आज हमारा हैदर के साथ फर्स्ट है, मदर्स डे हमारा फर्स्ट है। पिज्जा ने देखो हमें सरप्राइज करा। भैया मुंह उठा के सूजे हुए मुंह से पिज्जा पहन के घर से बाहर चली गई। अपनी माँ को क्यों नहीं लेकर गई मदर्स डे पे, खाला को क्यों नहीं लेकर गई, और नानी को क्यों नहीं लेकर गई, वो भी तो तेरी माएँ हैं। या तो तू सिंपल सिंपल सा बता कि तू जब पिज्जा को लेकर बाहर गई थी तो क्या तेरी अम्मी और खाला और अम्मा जो है वो भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी क्या? चालू अप्पी जल्दी बताओ, जल्दी से फटाफट से, इसलिए तुम्हारा मुंह सूजा हुआ था। हमें इतना सा दिखाई दिया कि जब अम्मी आई थी तो अम्मी बड़ी ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, बहुत ज्यादा, ऐसे मानो जैसे, मतलब अब क्या ही बताऊं, एम्बेरेसिंग सा फील हो रहा हो कि वो नहीं था जो रियल में माँ बेटी का ये दिखाई देता। नौटंकी तो वैसे भी करती हैं, पर उस नौटंकी में भी ना नौटंकी थी जो जल्दी ही पकड़ी गई। और मैं बताऊं आपको, इसने अपनी माँ को ब्लैकमेल कर कर ऊपर बुलाया, क्योंकि वो भी पूरे नखरे में बैठी थी भाई, और ये भी पूरे नखरे में बैठी थी, क्योंकि माँ तो इसी की है। अगर भाई ने कुछ कहा है तो कुछ देर वो भी नाक लगाएगी और कुछ देर ये भी नाक लगाती। भाई ने इनको पूछा नहीं है, और ये एक और प्रूफ है, जब कभी मैं किसी चीज के लिए बोलती हूँ ना, तो मेरी जो थोड़ा सा देखने सोचने समझने की जो अलग से क्षमता होती है ना, मेरा सिक्स सेंस वो मुझे बोलता है। और मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बोला था कि इस बार भाई भाभी ने इनको टोका नहीं है, जिसकी वजह से फनी और चालू की ईगो हर्ट हुई है, और ये 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए गए हैं। पहले फनी का बड़ी इच्छा थी कि मैं ताज में लेकर जाऊं, मैं ताज में लेकर जाऊं, लेकिन ताज नहीं मिला तो चलो भाई दूसरा ही सही, वो भी चालू के पैसों पर। मुंह इसलिए सूजा पड़ा था इसका। भाई तुम्हें ताज में जाने का इतना ही ज्यादा शौक लग रहा था क्योंकि मैंने उस लड़की को क्रेव करते हुए देखा ताज होटल में जाने के लिए। फनी भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, फनी भाई सच बोल रहे हो, सच बताओ, तू इतना क्रेव कर रही थी तो भाई भाभी तूने क्यों नहीं पूछा? इसका मतलब भाई भाभी ने इनको पूछा नहीं है। अगर वो पूछते तो डेफिनेटली फनी जाता या नहीं जाता, लेकिन चालू और पिज्जा जरूर जाती, नानी अम्मा को लेकर और ये तीनों लोगों को। लेकिन इस बार उन्होंने पूछा ही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाभी जी इसीलिए बोल रही है कि पापा के बर्थडे के बाद मैंने कम बैक किया, उसी दिन मैंने कम बैक किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अब वो अपने लिए स्टैंड लेने लगी है और लेगी आगे।
अब लिया या नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली डाउट है कि चालू का मुंह इसीलिए सूजा हुआ था क्योंकि जिस दौरान ये बाहर भटक रही थी ना, भाभी का तो व्लॉग आया नहीं है। अम्मी, भाभी, नानी, हो सकता है भाई साहब भाभी जी का कंटेंट बन रही हो। याद है पिछली बार भाभी जी ने 5 औरतों को बिठा के कहा मेरी 5-5 माएँ हैं। अरे 5-5 माँ छोड़, तू पहले अपनी माँ का ही कर ले। कहाँ गया तेरी माँ के साथ एक भी फोटो तुमने पोस्ट नहीं करा। मैडम बहुत ही लीचड़ औरत तुम हो ही इसी लायक, इसीलिए लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो। तो जब जब तुम ये काम करती रहोगी लोग तुम्हें धोते रहेंगे, क्योंकि जो अपनी माँ का ना हुआ ना वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, और वो भी उस माँ का जिस माँ ने तुम्हारे टफ टाइम में सबसे ज्यादा हिम्मत करके खुद बीमार होते हुए इस उम्र में, खुद इतना शुगर पेशेंट होते हुए ऐसे खड़ी रही है पिलर की तरह से। कोई खड़ा था या नहीं खड़ा था, लेकिन ना केवल एक छोटे बच्चे का, जो एक छोटा बच्चा होता है उसके कितने सैकड़ों काम होते हैं, और वो भी जब जब उसकी माँ उसके पास ना हो कितने सारे काम होते हैं, और उसके बाद भी अपनी बच्ची के लिए प्रेयर करना और टेंशन लेना। भाई बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर बेटी बीमार हो और ऐसी सीरियस इलनेस से वो गुजर रही हो, हर माँ का दिल टूटता है। ऐसे में किसी काम में मन नहीं लगता, लेकिन वो सब करते हुए भी उसने अपने नाती का इतना ख्याल रखा, इतना सब कुछ करा। पहले अपनी बेटी को पाला और अब पूरी डेडिकेशन के साथ अपने नाती को पाल रही है, और उसके बाद माँ उसके मैडम उसको उसकी जो है ना अच्छाइयों का, उसके प्यार का ये सिला दे रही है। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से तो डबल डबल काम हो गए। पहले तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की और अब तुम्हारे बच्चे को पालने में इतनी मेहनत की, लेकिन मैडम जैसी औरत ना कभी नहीं सुधर सकती। हमें मैडम की माँ का एक फोटो देखने को नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि मैडम भी अब गेम खेलने लगी हो चालू की तरह से, माइंड गेम, कि वो सीधा धप्पा करके दिखाए। आप देखो ये मैं रात को बना रही हूँ, आपको दिन में मॉर्निंग में मिलेगा। और हाँ, मैंने टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी है, 2-3 दिन से मैं अब 9 बजे डाल रही हूँ। तो जो भी 10 बजे का वेट कर रहे हो प्लीज 9 बजे देख लिया करो। कुछ दिन अभी 9 बजे का टाइम रखकर देखते हैं, कुछ किसी रीजन की वजह से मैंने बोला था, और अगर नहीं रहा तो कुछ टाइम बाद फिर वापस अपने 10 बजे कर ही लेंगे। बाकी आज के लिए ये मदर्स डे पर मेरे कुछ पॉइंट थे जो मुझे लग रहा था कि मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूं। फिर उसमें चालू हो वो कैसी माँ है, मैडम हो वो कैसी माँ है, मैडम की मम्मी है वो अपनी बेटी को भी पाल रही हैं और बेटी के बेटे को भी पाल रही हैं, और उसके साथ उनको किस तरीके से बिहेवियर मैडम करती हैं, लानत है भाई साहब। फिर मैडम की सास कैसी हैं, और फिर मैडम की जो सास की छोटी बहन है वो कैसी है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। उनको बच्चे पैदा करने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अपने बच्चे का कोई ढंग से करने को रेडी नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ मैं कि मैडम जो है दिखाएं हमें कि वही मदर्स डे पर उन्होंने अपनी माँ को स्पेशल फील कराया, अम्मी और मम्मी दोनों को कराया। पता नहीं खाला को नानी को कराया क्या नहीं कराया, या उनको मिलाया है नहीं मिलाया है, कंटेंट बनाया है कि नहीं बनाया, फायदा उठाया है कि नहीं उठाया है। बट अम्मी और मम्मी तो दोनों तुम्हारे फर्ज हैं, क्योंकि सास तुम्हारी है और मम्मी तुम्हारी है। तो इनके साथ हमें कंटेंट देखने के लिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, प्लीज कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और इस सब पर आपकी अपनी क्या ओपिनियन है, क्या थॉट है, वो भी मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करते हो, बड़े लंबे लंबे मैसेज करते हो, उसे देखकर तो और भी ज्यादा दिल खुश हो जाता है। और आप चाहते हो कि मैं आपके पॉइंट्स को अपने थॉट में मिलाकर सबके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट जरूर से किया करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।